गुड इवनिंग, नमस्कार। आई होप आप मुझे सुन पा रहे हैं। ओके, थैंक यू। ओके, तो आज डॉक्टर उदित शाह और पूरी एसकेएम टीम की तरफ से मैं आपका फिर से वेलकम करता हूँ। आज का टॉपिक है सोल चार्जशीट। लास्ट टाइम हमने कोर्ट वाला मेडिटेशन किया था, और आज फिर से हमारे पास ये चार्जशीट आ गई है। तो लिंक टॉपिक है, कनेक्टेड टॉपिक है, तो इसको एक्सप्लोर करेंगे कि अब एग्जैक्टली सोल चार्जशीट से क्या मतलब है। आज थोड़ा सा डिफरेंट ये रहेगा कि ये प्रैक्टिकल सेशन ज्यादा रहेगा, तो आप लोग एक पेन पेपर ले लीजिए। अगर आपके पास पेन पेपर नहीं है तो मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ, 2 मिनट, जब तक आप पेन पेपर इकट्ठा करते हैं। अगर आपके पास पेन पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप अपने मोबाइल में या टैबलेट में, टैब में, आईपैड में भी नोट कर सकते हैं। और आज हम एक के बजाय 2 मेडिटेशन करेंगे। एक इनिशियल शॉर्ट मेडिटेशन करेंगे और बाद में एक थोड़ी सी लंबी मेडिटेशन करेंगे। ओके, सो आई जस्ट वेट क्विकली जब तक सब लोग पेन पेपर लेके रेडी होते हैं। अगर आप लोग रेडी हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बताइए। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मेडिटेशन के बारे में बताता हूँ। आज हम सोल चार्ट शीट मेडिटेशन कर रहे हैं। तो चार्ट शीट जैसे आप लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता देता हूँ, इसको हम आरोप पत्र भी बोलते हैं। जो भी एलिगेशंस किसी के अगेंस्ट लगाए हैं, जो भी अपराध हम कहते हैं कि किसी ने किए हैं, जो भी गलत काम किसी ने किए हैं, उनको जिस कागज के ऊपर लिखा जाता है, जॉट डाउन किया जाता है, लिस्ट आउट किया जाता है, उसको हम चार्जशीट बोलते हैं। तो आज के पहले ध्यान के लिए ये कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक फाइल है और उस फाइल में आपका नाम लिखा है और उसके अंदर आपकी चार्जशीट है। तो बस सिंपल सा मेडिटेशन करेंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और एक कंफर्टेबल पोस्चर ले लीजिए। मेडिटेशन के तुरंत बाद हमको कुछ चीजें लिखनी होंगी, नोट करनी होंगी, तो पेन और पेपर को भी पास में रखिएगा। एक कंफर्टेबल पोस्चर लेते हुए ध्यान को सांसों पर लाइए। और खुद को गहराई में उतरने दीजिए। जो भी इमोशंस आपके भीतर चल रहे हैं, भाव चल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए उनको छोड़ दीजिए, साइड में रख दीजिए। अगर कुछ विचार आपको परेशान कर रहे हैं, लूप कर रहे हैं, तो उन विचारों को भी अब साइड में कहीं पार्क कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ये समय है
अपने अंदर झांकने का, अपने अंतर्मन में। तो बस वहीं पर अपने ध्यान को केंद्रित रखिए, looking inwards and going deeper with each and every breath. देखिए कैसे हर एक सांस आपको और ज्यादा गहराई में लेके जा रही है, और भी ज्यादा गहराई में। और गहराई में उतरते हुए अपनी मन की आंखों में कल्पना कीजिए, देखिए एक फाइल आपके हाथ में है। वो कौन से रंग की फाइल है? उसके मटेरियल को देखिए, उसकी सरफेस को फील कीजिए। उसका कागज खुरदुरा है कि स्मूथ है? देखिए कैसे फाइल के ऊपर आपके भगवान का, गुरु का, इष्ट का नाम लिखा है। और उसके नीचे अभियुक्त की जगह पर, अक्यूज्ड की जगह पर आपका नाम लिखा है। इस फाइल के अंदर आप पर लगाए गए सारे आरोप हैं। वो सारे आरोप जो लोगों ने आपके ऊपर लगाए। इस पहले ध्यान की अवधि के लिए केवल एक बार अपने इस जन्म में किए हुए सारे कार्य को रिकॉल करिए, बचपन से लेकर आज तक आप पर कौन कौन से आरोप लगे। किस किस चीज के लिए आप पर उंगली उठाई गई। चाहे आपने वो काम किया हो या ना किया हो, उससे मतलब नहीं है, केवल आरोप से मतलब है। कौन कौन से कार्यों के लिए आपको आरोपित किया गया, चार्जशीट किया गया, उनको याद करिए। और अभी उन्हीं मेमोरीज के साथ धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलिए और जो भी आरोप आपको याद हैं उन सबको अपने कागज पर लिख दीजिए।
वो गलतियां जो आपने जानबूझकर की, वो गलतियां जो आपने अनजाने में की, दोनों के लिए ही आप पर आरोप लगे। उन सब को अपनी चार्जशीट में, अपने आरोप पत्र पर लिख दीजिए। जब भी आपको ब्लेम किया गया, चाहे समाज ने आपको ब्लेम किया, आपके पेरेंट्स ने आपको ब्लेम किया, आपके स्पाउस ने, आपके पार्टनर ने आपको ब्लेम किया, आपके बच्चों ने आपको ब्लेम किया, या आपने अपने आप को ब्लेम किया, वो सारे आरोप भी आज इस आरोप पत्र में लिख दीजिए। अगर आपके कॉलीग्स ने, आपके साथियों ने आप पे कोई आरोप लगाया हो, आपके दोस्तों ने, बॉस ने, पड़ोसियों ने, आपके अधीनस्थ, आपके सबॉर्डिनेट्स ने, वो भी सब इस आरोप पत्र में लिख दीजिए। आपके डॉक्टर ने अगर आपको ब्लेम किया गलत आदतों की वजह से, टाइम पर ना खाने से, टाइम पर ना सोने की वजह से, अनहेल्दी फूड खाने की वजह से, सिगरेट, शराब का सेवन करने की वजह से, अगर आपकी बॉडी ने आपको ब्लेम किया हो, अगर आपकी टेस्ट रिपोर्ट ने आपको ब्लेम किया हो, उन सब को भी इस आरोप पत्र में लिख दीजिए। अगर आपके रूढ़िवादी बिलीफ सिस्टम्स की वजह से, ओल्ड बिलीफ सिस्टम की वजह से लोगों ने आपको ब्लेम किया हो, खासतौर से आपके बच्चों ने, आपके स्पाउस ने, जिस जिस चीज का ब्लेम आपको मिला है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, सब लिख दीजिए। अगर आपने फिजिकली या मेंटली किसी को हर्ट किया है, किसी को ठेस पहुंचाई है, चाहे आपके एक्शंस के पीछे इंटेंशंस कितनी भी जेन्युइन हो, आपके किए हुए कार्य की वजह से अगर किसी को दुख हुआ, दर्द हुआ, अगर अपनी मर्जी का काम करने से आपने अपने पेरेंट्स को अपसेट कर दिया, अपने रिलेटिव्स को अपसेट कर दिया, अपने बिजनेस पार्टनर्स को अपसेट कर दिया,
आपकी गलत आदतों की वजह से दूसरों को ठेस पहुंची, दुख पहुंचा या परेशानी हुई, आपकी स्मोकिंग की वजह से, ड्रिंकिंग की वजह से, सोते हुए खर्राटे लेने की वजह से, किसी को चिढ़ाने की आदत की वजह से, सबको लिख दीजिए। अगर आपसे कोई ऐसी भूल हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया जिसमें किसी को नुकसान पहुंचा, चाहे वो फिजिकल लेवल का एक्सीडेंट हो, चाहे प्रोफेशनल एक्सीडेंट हो, कोई ऐसा बिजनेस डिसीजन हो जिसकी वजह से बाकी सारे पार्टनर्स को लॉस हुआ, कोई ऐसा पर्सनल डिसीजन हो जिससे सारी फैमिली मेंबर्स को दुख पहुंचा हो, उन सब को भी इस आरोप पत्र में दर्ज कर लीजिए। अगर आपने कभी किसी को श्रापित किया हो, कर्ज किया हो, अब्यूज किया हो, सारे इंस्टेंसेस को मेंशन कर दीजिए अपनी चार्जशीट में। अगर आपने दूसरों के प्रति गलत विचार रखे हो, किसी को हर्ट करने का इरादा रखा हो, चाहे उसे कभी अमल किया हो या ना किया हो, पर अगर आपने कभी किसी के लिए बुरी नीयत रखी हो तो उसे भी अपने आरोप पत्र में लिख दीजिए। इसके अलावा भी अपने जीवन को एक बार स्कैन करिए, और अगर आपको कोई भी ऐसा इंस्टेंस, कोई भी ऐसा वाक्य याद आता है जिसमें आपको लगता है कि आप आरोप और दंड के अधिकारी हैं, तो उसको भी मेंशन कर दीजिए, लिख दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हैं चार्जशीट होना, पनिश होना किसी भी काम के लिए, तो उसको भी लिख दीजिए। और जैसे ये पूरा हो जाए तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए, तो फिर हम आगे का नेक्स्ट मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि नॉर्मली जब भी चार्जशीट मिलती है तो कोई ना कोई थर्ड पर्सन इस केस में इन्वेस्टिगेट करता है। जैसे कि जब पुलिस चार्जशीट देती है तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस का होता है, जब डिपार्टमेंटल चार्जशीट मिलती है तो इंक्वायरी डिपार्टमेंट की होती है। बट ये स्पिरिचुअल चार्जशीट है तो इसलिए इसमें चार्जशीट देने वाले भी आप ही हैं, पनिशमेंट देने वाले भी आप ही हैं, और इसका निवारण करने वाले, रेजोल्यूशन करने वाले भी आप ही हैं। तो बहुत ही फेयरली, बहुत ही जस्टली अपने आप ईमानदारी के साथ अपने सारे चार्जेस को लिखिए। अब आप में से पार्टिसिपेंट्स में से मैं पूछना चाहूंगा किसी भी एक पार्टिसिपेंट से जिसने कि ये चार्जेस लिखे हों, अब वो अपने चार्जेस शेयर करें। तो दीपा जी, क्या आप शेयर करना चाहेंगी?
कैसे, मतलब ये तो अपने बारे में कहना, चलो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल साफ आ रही है। बचपन से लेकर अब तक बहुत से इल्जाम खुद पर लगे, और मैंने खुद पर भी, अपने आप पर भी खुद लगाए और लोगों ने लगाए। अगर मैं बचपन से अगर काउंट करना शुरू करूं तो कई बार ही मुझे कहा जाता था कि बहुत जिद्दी है, कहना नहीं मानती, और काम नहीं करती। जैसे घर का काम, ब्रदर्स थे और मैं लड़की थी, तो मुझसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि मैं घर का काम करूं, तो वो था। और ब्रदर्स थे तो थोड़ा डोमिनेट करते थे कि बाहर खड़ा नहीं होना, अंदर चलो, जबकि वो मुझसे छोटे थे कि लड़के देखेंगे तुमको, अंदर चलो। और उस वजह से थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हो गई थी, तो उस वजह से लोग मुझे मतलबी समझने लगे, और अंदर ही अंदर गुस्सा बनता था, इकट्ठा होता था, तो उसकी वजह से गुस्से वाली भी कहने लगे, लड़ाकी कहने लगे, और रिस्पेक्ट नहीं करती बड़ों की, काम नहीं करती। कभी कभी झल्ला भी कह देते थे कि झल्ली है। तो उस वजह से कई बारी अ, मतलब मैं खुद को भी ऐसा मानने लगी कि मैं कुछ कम हूँ, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, नर्वस रहने लगी, सेल्फ कॉन्शियस हो जाती थी, और किसी पे ट्रस्ट जल्दी नहीं करती थी। स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बनाने में बहुत डर लगता था मुझे कि धोखा मिलेगा मुझे, और टेंशन बहुत लेने लगी, स्ट्रेस लेने लगी। उसकी वजह से वो मेरे फिजिकल बॉडी पर भी आने लगा। शादी हो गई, और शादी के बाद कुछ और तरह के स्ट्रेस आ गए, इन लॉज की एक्सपेक्टेशंस, हस्बैंड की डिफरेंट तरह की नेचर थी, ऑपोजिट थे मुझसे। अब तो एडजस्ट काफी कर लिया है मैंने अपने आप को कई चीजों से। फिजिकल कभी जैसे काफी प्रॉब्लम्स आ गई, जैसे बीपी हाई हो गया, ओवरवेट हो गई, अपना ध्यान न रखने की वजह से। कहीं इसके लिस्ट लंबी है, मैं कंटिन्यू करूं क्या थोड़ा सा? परफेक्ट है दीपा जी। आई थिंक बहुत अच्छे से आपने अपनी चार्जशीट बनाई है। और आपसे ये मैंने इसीलिए रिक्वेस्ट किया था कि बाकी लोग भी समझ पाए कि किस तरह से ये चार्जेस लगाने हैं। तो आई थिंक आपने बहुत परफेक्टली अपने चार्जेस को मेंशन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो जिन लोगों ने, जिनको डाउट था, जिनको कंफ्यूजन था, आई एम श्योर कि दीपा जी के अपने चार्जशीट को शेयर करने से आपको क्लैरिटी मिली होगी। इसी तरह से आपने भी अपनी आरोप पत्र तैयार करना है, चार्जशीट तैयार करनी है, और कोशिश करेंगे कि इस चार्जशीट को अभी हम संभाल के रखेंगे इस मेडिटेशन के बाद भी, क्योंकि इसके ऊपर हम थोड़ा प्रोसेस करते रहेंगे आने वाले कुछ दिनों में भी। सो अब समय है नेक्स्ट मेडिटेशन का। लेकिन इससे पहले और भी कुछ पार्टिसिपेंट्स, जैसे रमना मैम ने कहा है कि आई गॉट ब्लेम फॉर बीइंग एरोगेंट, और लक्ष्मी जी ने कहा है माय मदर इन लॉ फेल्ट दैट आई एम लेजी एंड डू नॉट परफॉर्म माय ड्यूटीज। और इसी तरह से आरती जी ने एक बहुत अच्छी बात शेयर की कि दोनों बच्चे ही कहते थे कि मैं दूसरे से ज्यादा प्यार करती हूँ, उनको इस बात का ब्लेम मिलता था। तो वेरी नाइस, आई थिंक आप लोगों ने बिल्कुल परफेक्टली अपने आंसर्स दिए हैं, बहुत जेन्युइनली आपने अपनी चार्टशीट बनाई है। तो अब इसमें यही चीज इंपॉर्टेंट है जो सर ने भी मुझे गाइड किया था, और वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इस स्तर पे नेक्स्ट मेडिटेशन पे एंटर करने से पहले ये चीज समझना जरूरी है कि आप अपने कर्म को कितना वैल्यू देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी चार्जेस आप पर लगे हैं, ये भले ही जेन्युइन हो, भले ही बेबुनियाद हो, फ्रिवलस हो, पर इनको क्लियर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि जिन लोगों ने हमारे ऊपर ये चार्जेस लगाए हैं, उनके माइंड में, उनके परसेप्शन में, उनकी ओपिनियन में ये चार्जेस बहुत ही रियल है, और किसी ना किसी वे में हमने उनको ठेस पहुंचाई है, या उनके एक्सपेक्टेशंस पर खड़े नहीं उतरे हैं। और
उन्हीं आरोपों को आज शून्य करने का हम प्रयास करेंगे, उन्हीं आरोपों को हम जीरो करेंगे। और यही आज का ध्यान है, यही आज का मेडिटेशन है। चाहे इसमें हमारी इंटेंशन कभी भी गलत ना रही हो, चाहे हम इस ब्लेम को, इस आरोप को डिजर्व भी ना करते हैं, लेकिन तभी भी हमें इसको जीरो तो करना ही है। तो यही कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट के साथ अब हम समझेंगे कि हमने नेक्स्ट मेडिटेशन में, मेन मेडिटेशन में क्या करना है। कुछ सजेशंस आपकी स्क्रीन पर हैं कि जहां जहां हमें लगता है कि हमने वाकई में गलती की है, तो हमको कन्फेशन करना है, अपने जुर्म का इकबाल करना है, हमें क्षमा याचना करनी है उन सब लोगों के साथ जहां जहां हमने जेन्युइनली गलती की, और शायद उन लोगों के साथ भी जहां पे हम शायद उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कुछ बेटर कर सकते थे, लेकिन किन्हीं भी कारणों की वजह से नहीं कर पाए। और उन लोगों के साथ भी जिन्होंने, जहां पर हमारी गलती नहीं थी, लेकिन उनके नजरिए में हम ब्लेम करने के योग्य थे, ब्लेम हमारे पे आना चाहिए था, उनसे भी आज क्षमा याचना करके उस एनर्जी को हम जीरो करेंगे, क्लियर करेंगे। और उसके बाद आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि हम अपनी सजा भी खुद ही निर्धारित करेंगे। हम अपने आप डिसाइड करेंगे कि हमें क्या पनिशमेंट मिलनी है। तो क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल चार्जशीट है, तो आपको कोई जेल नहीं भेजा जाएगा, आपको कोई रिग्रेस क्या कहते हैं, लेबर नहीं करनी होगी, लेकिन आपको हीलिंग करनी होगी। तो जिस तरह से हर एक दंड के लिए, हर एक अपराध के लिए एक सजा निर्धारित है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो आपने खुद ने तय करना है कि कौन कौन से आरोप के लिए आपको कितनी हीलिंग जरूरी है। तो आज अपने आरोप पत्र के सामने, उस अपराध के सामने, उस चार्ज के सामने आप लिखेंगे कि इसके लिए मुझे इतने दिन, इतने महीने, इतने टाइम तक हीलिंग करनी है। जैसे कि अगर आपको लगता है कि किसी ने आप पर जिद्दी होने का आरोप लगाया, तो आप कह सकते हैं कि इस चीज को हील करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 2 हफ्ते तक कम से कम हीलिंग करनी चाहिए, सिर्फ इस पर्टिकुलर चार्ज को लेकर। तो उसके आगे आप अपनी ही पनिशमेंट, अपनी ही उसको निर्धारित करेंगे, और अपनी ही हीलिंग या जो भी आप करेक्टिव मेजर लेना चाहते हैं उसको मेंशन करेंगे। अगर हेल्थ इशू है, हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ चार्ज है, तो उसके आगे आप उसका रेमेडियल मेजर लिख सकते हैं कि मैं अपना वेट कम करने की कोशिश करूंगी, या मैं अपनी डाइट में करेक्शन लाऊंगी, या मैं एसिडिक की जगह अल्कलाइन फूड ही खाऊंगी, या फ्रूट्स या रॉ वेजिटेबल्स ही खाऊंगी। उसको जीरो करने के लिए क्या आप कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, वो आपने लिखना है। इसी तरह से अगर आप को ऐसा इंट्यूटिवली कोई फीलिंग आता है कि आपको किसी जगह जाना है, किसी से मिलना है, कुछ ऐसा अधूरा काम है जिसको पूरा करना है, तो उसको भी आप अपने इस पनिशमेंट में मेंशन करिए, और उसके बाद हम इसको हील करेंगे। तो यही मेन आज का ध्यान है। तो अब बिना कोई समय वेस्ट किए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने ध्यान को फिर से एक बार अपने रिलैक्स होते हुए शरीर, गहरी होती हुई सांसें, एकाग्र होते हुए मन, और शून्य होते हुए विचारों पर लेकर आइए। ध्यान को सांसों के जरिए अनाहत चक्र या हार्ट सेंटर पर लेकर आइए।
विस्तृत होते हुए अनाहत चक्र को करुणा से, प्रेम से भरते हुए इस अनाहत चक्र को महसूस कीजिए, फील कीजिए। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने आरोप पत्र में, चार्टशीट में लिखे हुए आरोपों पर लेकर जाइए। जो जो आरोप सच हैं उनके बारे में कन्फेशन कीजिए, इकबाल कीजिए। अपने आप से ही आज अपने जुर्म का इकबाल करना है, अपनी आत्मा से, अपने गुरु, अपने भगवान, अपने ईश्वर, अपने इष्ट को याद करते हुए, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ अब अपने कन्फेशन को स्टार्ट कीजिए। मैं मानती हूं कि मुझसे ये गलती हुई। मैं मानती हूं मुझ पर ये आरोप सही लगा है। मैं मानती हूं कि जाने अनजाने मुझसे ये भूल हुई। अपनी इन गलतियों के लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। मैं प्रण लेती हूँ कि अपनी इस गलती के पश्चाताप के लिए मैं कुछ समय तक हीलिंग करूंगी, इसको शून्य पर लाऊंगी। और जो भी अवधि, जो भी टाइम, जो भी ड्यूरेशन आपके मन में आ रही है, वही आपके लिए सही है। धीरे से अब अपने ध्यान को
अगले आरोप की तरफ लेकर जाइए। शायद किसी ने आपको ऐसे काम के लिए ब्लेम किया हो जो वास्तव में आपने नहीं किया, लेकिन उसके लिए भी आज क्षमा याचना करके उन व्यक्तियों को क्षमा करेंगे जिन्होंने आप पर झूठे आरोप लगाए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। मैं जानती हूं कि मैंने ये अपराध नहीं किए। मुझे मालूम है कि तुमने मुझ पे झूठे आरोप लगाए हैं, लेकिन आज तुम्हें क्षमा करके मैं हमेशा हमेशा के लिए खुद को फ्री करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। और अब अपने गुरु, अपने भगवान, ईश्वर, इष्ट से आते हुए संदेश की ओर अपने ध्यान को लेकर जाइए। कितने दिन की हीलिंग, कितने दिन का करेक्शन रिक्वायर्ड है इस आरोप को शून्य करने के लिए। जो भी पहला जवाब, पहला आंसर आता है वो ही सही है। अगर आप पर ऐसा कोई आरोप लगा है जिसमें किसी ने आपको उसको हर्ट करने के लिए, दुख देने के लिए, पीड़ा देने के लिए आरोपित किया है, चाहे वो आपके बच्चे हों, पेरेंट्स हों, स्पाउस हो, पार्टनर हो, उन सब से भी क्षमा याचना करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। सबको माफ करके, क्षमा करके और उन सारी आत्माओं से क्षमा मांग के अब निर्धारित कीजिए, तय कीजिए कि आपके पश्चाताप की अवधि क्या होगी, ड्यूरेशन क्या होगी। इस आरोप को शून्य करने के लिए कितने दिन तक आप योग, ध्यान, हीलिंग करेंगे, करेक्शन करेंगे। अगर आप पर ये आरोप है
कि आपने अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से, अपनी सोच की वजह से किसी को रोका टोका हो, उनको अपना जीवन अपने अनुसार ना जीने दिया हो। उनको कंट्रोल करने की कोशिश की हो। उन सब से भी क्षमा याचना कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। मैं अपने इस बिलीफ सिस्टम को आज इसी क्षण तोड़ रही हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। सभी पार्टिसिपेंट्स दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा का इस्तेमाल करके गुरुओं से, भगवान से, ईश्वर से, इष्ट से आती हुई ऊर्जा का, ब्लेसिंग का इस्तेमाल करके, और सारे हीलर्स दिव्य सिंबल्स का इस्तेमाल करके इसी क्षण में इस बिलीफ सिस्टम को डिसॉल्व कर सकते हैं। मैं दूसरों को अब अपनी तरह से फ्रीडम में जीने का अधिकार दे रही हूं। आई एम लेटिंग अदर्स लिव विथ फ्रीडम। मैं संकल्प लेती हूं कि अपने बिलीव्स, अपनी सोच दूसरों पर नहीं थोपूंगी, चाहे वो मेरे बच्चे हों, पेरेंट्स हों, स्पाउस हो या पार्टनर हो। मैं अपने सारे बिलीफ सिस्टम्स को इसी क्षण में शून्य कर रही हूँ। साथ ही साथ देखिए कि इस आरोप के लिए आप अपने आप को कितने दिन का पश्चाताप, कितने दिन की करेक्शन की अवधि निर्धारित कर रहे हैं, तय कर रहे हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर आप पे आपकी बॉडी ने आरोप लगाया है, शरीर ने, टाइम पर ना खाने का, ना सोने का, शरीर को मिसयूज करने का, उसको गलत सब्सटेंसेस, एडिक्टिव सब्सटेंसेस देने का,
तो आप अपने शरीर से क्षमा याचना कीजिए, फॉरगिवनेस मांगिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम रियली रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। और अब अपने ध्यान को अपनी मन की आंखों पर लेकर जाइए और अपनी फाइल को अपने सामने देखिए। आपकी फाइल में सारे आरोप लिखे हुए हैं और अब अपनी पूरी फाइल की हीलिंग करेंगे। सारे पार्टिसिपेंट्स दिव्य ऊर्जा का प्रयोग करते हुए और जो हीलर्स हैं वो दिव्य सिंबल्स का प्रयोग करके इस फाइल को हील करेंगे। अपने सारे आरोपों को हील कर रहे हैं। आपके गुरुओं से आते हुए आशीर्वाद स्वरूप इस दिव्य ऊर्जा से सारी फाइलें हील होती जा रही हैं। पूरी तरह से अपने आरोप पत्र को हील करने के बाद धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र पर वापस लाइए और अपने दिल की गहराई से अपने गुरुओं का, भगवान, ईश्वर, इष्ट का धन्यवाद कीजिए। उनको थैंक्स बोलिए। अपने साथ आज के सत्र में जुड़े हुए सारे पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद कीजिए। अपने आप का, अपनी आत्मा का धन्यवाद कीजिए। डॉक्टर उदय शाह का धन्यवाद कीजिए। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाइए।
धीरे से हाथों की, पैरों की उंगलियों को चलाइए। और जब भी आपको लगे कि आप पूरी तरह से रेडी है, तो धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। सो वेलकम बैक। आई होप आपने आज का ये सेशन एंजॉय किया। सो डॉक्टर उदिशा और पूरी एसकेएम टीम की तरफ से मैं आपको थैंक्स बोलता हूँ, आपका धन्यवाद देता हूँ आज के सत्र में उपस्थित होने के लिए। सो वी विल सी यू नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।